नमस्कार दोस्तों। 13 तारीख को लखनऊ में राहुल गांधी जी कांसीराम जयंती मनाते हैं और कांसीराम जी को भारत रत्न देने के लिए भारत सरकार को कहते हैं कि देना चाहिए। और 15 तारीख को अखिलेश यादव पीडीए जयंती के साथ कांसीराम जी की जयंती मनाते हैं। तो मायावती इन लोगों पे हमला करते हुए कहती हैं कि अभी तक इसके पहले न कांग्रेस ऐसा की, न सपा की, न कोई अदर पार्टियां न कांसीराम की जयंती मनाई, न बाबा साहब की जयंती मनाई, लेकिन आज अचानक भारत की जो बड़ी पार्टियां हैं सब कांसीराम और बाबा साहब की जयंती मना रही हैं। तो मैं भी सोचा कुछ मैं अपना विचार रखता हूं और आप अपने साथियों से जुड़ता हूं। तो मैं आपको बता दूं, भारत में कोई दूसरा कांसीराम अब पैदा नहीं हो सकता। कांसीराम के विचार अलग थे। कांसीराम जी हमेशा बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया। कांसीराम जी का नारा भी पॉपुलर है कि बाबा साहब का मिशन अधूरा, कांसीराम करेंगे पूरा। आपको बताता चलूं, जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद ज़्यादा दिन तक बाबा साहब जीवित नहीं रहे, 10-15 साल तक रहे होंगे, लेकिन उन्होंने बहुजनों को जो चाहिए वो सारी चीज़ें पन्नों पर लिख दिया था। और कांसीराम जी उसी चीज़ को, उसी बाबा साहब के पन्ने पर लिखी हुई चीज़ों को ज़मीन पर लाके रख दिया। क्योंकि कांसीराम जी भारत की जाति की जो कड़वी सच्चाई थी वो बहुत अच्छे से समझ चुके थे। उत्तर प्रदेश में एक समय, उत्तर प्रदेश में 1956 के आसपास की बात है, बाबा साहब वहाँ भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जो बहुजन के लोग नौकरी करते हैं, मैंने सोचा था वो लोग बहुजनों के लिए रेल के इंजन की तरह काम करेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जो ऑफिसर बन रहे हैं, वो बहुजनों से अलग होते जा रहे हैं तो बहुजन समाज के, लेकिन जब नौकरी पा गए, ऑफिसर बन गए तो बहुजनों से अलग हो रहे हैं। बाबा साहब सोचते थे कि जो नौकरी बहुजन करेंगे वो अनपढ़ बहुजन, जो गरीब बहुजन है, जो शोषित हैं, उनको रेल डिब्बे की तरह जोड़ करके, संगठित करके आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये हो नहीं रहा था। इस भाषण को कांसीराम जी ने भी सुना। कांसीराम जी यहाँ से थोड़े विचलित हुए। इसके बाद उन्होंने डीआरडीओ से नौकरी छोड़ दी। डीआरडीओ से नौकरी छोड़ने के बाद बाबा साहब का महाराष्ट्र में जो पार्टी थी उस पार्टी को ज्वाइन किए, लेकिन उस समय बाबा साहब उस पार्टी में नहीं थे। तो जब बाबा साहब उस पार्टी में नहीं थे तो उस पार्टी के जो बड़े नेता उस समय थे वो उस पार्टी को छोड़ करके दूसरे बड़ी पार्टियों में जाने लगे थे। तो कांसीराम जी ने कहा तो ये तो ऐसे हो नहीं सकता, तो उन्होंने भी उस पार्टी को छोड़ी और 1978 में बामसेफ की स्थापना की। और बामसेफ की स्थापना कांसीराम जी ने इसलिए किया क्योंकि बामसेफ, जो बाबा साहब आगरा में भाषण देते समय बोले थे, बहुजन समाज के जो लोग ऑफिसर हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, वो बहुजनों को रेल के डिब्बे की तरह जोड़ेंगे। बामसेफ की स्थापना कांसीराम जी ने करके उसमें सभी सरकारी कर्मचारियों को ही जोड़ रहे थे, उन्हीं से चंदा ले रहे थे और उसी चंदे के बलबूते वो पूरे भारत में कांसीराम जी घर घर जाकर, बहुजनों के घर घर जाकर, साइकिल से, पैदल, हर तरीके से जैसे भी संभव हो सका लोगों को शिक्षित, संगठित करने का काम किया। युवाओं को हमेशा कहते थे कि जो आपके क्षेत्र में वंचित हैं, शोषित हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, अशिक्षित हैं, उनको संगठित कीजिए, उनको जोड़िए। कांसीराम जी जानते थे जो समाज सामाजिक रूप से संगठित नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, वह समाज राजनीतिक रूप से कभी भी मजबूत नहीं हो सकता। इसीलिए कांसीराम जी हमेशा गांव-गांव ज़मीन पर उतरकर भूखे तक सोते थे, हाथ में रोटी लेकर खाते थे, लेकिन दिन रात मेहनत करके बहुजनों को जोड़ने का काम करते थे। क्योंकि उनको पता था अगर कोई बहुजनों का कल्याण कर सकता है तो वह बहुजन नेता ही करेगा। उस दौर में 70-80 के दौर में एक वर्ग का वर्चस्व था, इतना ज़्यादा वर्चस्व था कि कोई और बहुजन नेता तैयार ही नहीं था। लोग डरते थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, नौकरी करते थे, वो बहुजनों से अलग हो गए थे, वो अपने आप को उच्च श्रेणी का समझने लगे थे। लेकिन कांसीराम जी ने हार नहीं मानी, सबको जोड़ने लगे। 1984 में बीएसपी पार्टी का गठन किया। उनको देख करके, कांसीराम जी के नक्शे कदम चल करके ही उसके बाद
बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां बनी जो बहुजनों के लिए काम किया। कांसीराम जी ने ही 85 और 15 का रेशियो दिया था। उन्होंने ये कहा कि भारत देश की जो 85% आबादी है उस पर 15% का राज है। कैसे? कहें कि 85% की जो संपत्ति है ना, उससे कहीं ज़्यादा संपत्ति 15% लोगों के पास है। इसीलिए उन्होंने कहा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वो तो थी नहीं, वो आज भी नहीं है, वो चीज़ आज भी नहीं है, लेकिन हमारे महापुरुष उसके लिए लड़ते आए हैं। उसका कारण है बहुजन समाज को आज भी, बहुजन समाज आगे तो बहुत बढ़ गया है लेकिन अभी भी पीछे है। पीछे इसलिए है जो बहुजन समाज के लोग उच्च पदों पे जा रहे हैं वह तरीके से काम, मतलब अपने समाज के लिए काम नहीं कर रहे हैं। जो SC ST OBC के नेता हैं वो भी अपने समाज के लिए काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कांसीराम जी हमेशा कहते थे जब तक बहुजन के ऑफिसर नेता संगठित होकर राजनीतिक सत्ता हासिल नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि कांसीराम जी हमेशा कहते थे कि जो राजनीतिक शक्ति है ना, जब तक वो बहुजन हासिल नहीं करेंगे तब तक उनका कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने 1984 में BSP पार्टी बनाई। आज पूरे भारत में उनके नक्शे कदम सारी पार्टियां चल रही हैं। उन्होंने बोला कि जब अपने समाज का, बहुजनों का कोई नेता बनेगा तो ही बहुजन का काम करेगा, तो ही बहुजन का दर्द समझेगा। तो आज आप देखिए, यादवों के संगठन हो गए, पटेल के संगठन हो गए, मतलब हर जाति के अपने अपने बड़े नेता भी हैं। हर एक समाज के, भारत में देखिए आप, भारत में खुद समझ सकते हैं, हर समाज के बड़े बड़े नेता हैं। ये बाबा साहब का कॉन्सेप्ट था और सब अपने अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं, अपने अपने जाति के लिए लड़ रहे हैं। और जो भारत की बड़ी पार्टी है वो भी कांसीराम को ही फॉलो कर रही, चाहे कांग्रेस हो चाहे BJP हो। कैसे, मैं बताता हूँ। जितने SC ST OBC के बड़े नेता हैं, अब देखिए कांग्रेस उनको शामिल अपने में कर रही है, BJP अपने में शामिल कर रही है, शामिल करके सत्ता हासिल कर ले रही है और इनको बड़े पद दे रही है। जो SC ST OBC के नेता हैं इनको कहीं मंत्री, कहीं कुछ भी बना दे रही है। तो बाबा साहब ने बोला था कि जब ऑफिसर बन जाते हैं तो आपको इंजन की तरह काम करना है, बाकी सबको रेल के डिब्बे की तरह जोड़ लीजिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, आज भी नहीं हो रहा है। बाबा साहब कांसीराम के विचार को, विचार नहीं, उनके कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हैं, राजनीतिक कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हैं दूसरी पार्टियां। लेकिन जो बाबा साहब और कांसीराम चाहते थे वो काम नहीं हो रहा है बहुजनों के लिए। और जो बहुजनों के बड़े नेता हैं वो लोग भी अपनी कुर्सी से चिपक के बैठ गए हैं। समाज में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वो भी नोटिस उतना नहीं कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक लाइक, एक कमेंट कर दीजिएगा। नमस्कार।